हेलो एवरीवन। आज हम गांधी ग्राम सेवा केंद्र चार मंडली आए हुए हैं और हमारे साथ उस केंद्र के संस्थापक डॉक्टर आर के पालीवाल जी हैं और आप लोगों के साथ हम लोग साझा करने जा रहे हैं। सर से मेरा एक प्रश्न है कि सर, चार मंडली को 5 साल पहले जुलाई 2021 में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं इसका दृष्टा रहा जब आपने शुरू किया था, तब से लेकर के आज तक का जो सफर है, मैंने पूरा कैंपस आज घुमा, देश भर से आज काफी लोग भी आए थे। वी एंड अर्थ का जो आपका आज इनिशिएशन था उसको हमने देखा। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कि आगे चल करके इसको आप किस रूप में चार मंडली को देखना चाहते हैं। ये विविध प्रयोग जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो उससे आगे क्या मिशन है सर? देखिए, चार मंडली की परिकल्पना हमने दो प्रमुख उद्देश्यों से की थी। एक तो ये कि आजकल ज्यादातर किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो दुनिया भर के रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, तरह तरह के जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और भोजन में इतना जहर आ गया कि उसको खाने वाले बीमार हो रहे हैं, गंभीर बीमार हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद हम खुद भी जैविक खेती करेंगे, और वो जैविक खेती आत्मनिर्भर जैविक खेती होगी। और आत्मनिर्भर जैविक खेती भी दो दृष्टि से आत्मनिर्भर। एक तो खेती करने में हम बाहर से कोई बीज, खाद या कीटनाशक नहीं मंगाएंगे। दूसरा, हम अपनी रसोई को आत्मनिर्भर करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत से किसान केवल गेहूं उगाते हैं, कुछ केवल धान उगाते हैं। हम जो भी चीजें खाते हैं उन सब चीजों को उगाएंगे, ये हमारा संकल्प था। तो मुझे खुशी हो रही है कि इस पिछले 5 साल में ये हमारा उद्देश्य लगभग 100% सफल रहा। आज हम अपनी खेती करने के लिए बाहर से ना बीज मंगाते हैं, हमारा अपना बीज होता है हर फसल का, ना हम कोई खाद मंगाते हैं, हम अपने जैविक खाद और जीवामृत वगैरह खुद बनाते हैं। हम कोई पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करते, हम अपने जैविक कीटनाशक बनाते हैं। तो हमारी खेती पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई। दूसरी आत्मनिर्भरता हमारे रसोई के उत्पादन की हो गई कि हम अपना अन्न, अपनी दाल, अपना तेल, अपना दूध, अपना घी, यहां तक कि अपनी सब्जियां, अपने फल और अपने मसाले भी खुद उगाने लगे। तो ये दो प्रयोग, आत्मनिर्भर खेती का एक प्रयोग और आत्मनिर्भर रसोई। हमारा मानना यह है कि किसान को वो हर चीज उगानी चाहिए जो उसकी रसोई में खाई जाती है। किसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांधी यही चाहते थे कि किसान आत्मनिर्भर हो और गांव आत्मनिर्भर हो। तो वो प्रयोग हमने, ये गांधीवादी प्रयोग 5 साल में हमारा कह सकते हैं कि पूरी तरह सफल प्रयोग हुआ। इसी के साथ एक उद्देश्य और था हमारा इसकी स्थापना के लिए। ये तो आप कह सकते हैं कि हमारा स्वार्थ भी था कि हम अपने लिए शुद्ध चीजें उगा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि यहां पे हम कुछ मॉडल भी क्रिएट करें, और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जा सकती है, उसके कुछ मॉडल क्रिएट करके हम किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दें। तो ये भी हम पिछले 5 साल से लगातार कर रहे हैं। हमने जितने भी विविध प्रयोग किए हैं, जितने भी हमारे सफल प्रयोग हुए हैं, उनको हम यहाँ पे आने वाले किसानों को, जो जैविक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसे किसानों को हम निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की है।
उन किसानों से यहाँ रहने का, उनके भोजन का कोई खर्च नहीं लिया जाता। बस सीखने के क्रम में उनको 4 घंटा श्रमदान करना होता है। यही उनका सहयोग राशि के रूप में उसको आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यहाँ तक कि तेलंगाना से भी कुछ किसान यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। तो ये 2 हमारे प्रमुख उद्देश्य थे कि हम खुद आत्मनिर्भर जैविक खेती करें और हम देश भर के किसानों को आत्मनिर्भर जैविक खेती का प्रशिक्षण दे सकें। तो दूसरा जो उद्देश्य है ये तो सतत चलता रहेगा, क्योंकि पूरे देश के किसानों को हम एक साथ तो ट्रेनिंग दे नहीं सकते, एक साल में नहीं दे सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये ट्रेनिंग उपलब्ध करा पाए। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन होगा जी सर। जैसे देश में आज के समय में जो मैं देख पाता हूँ, जितने किसान हैं जी, वो छोटे जोत के किसान हैं। हाँ, तो उनके पास जमीन बहुत टुकड़ों में होता है, कम होता है। बिल्कुल। तो वो सर इतनी खेती नहीं कर पाते कि उनका आय होए या अपना सस्टेनेबल जीवन बना सके। तो उनको सफल कैसे बनाए? मैं आपका प्रश्न समझ गया कि आप ये कहना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आत्मनिर्भर रसोई, हाँ, तो छोटी जोत का किसान सारी चीजें नहीं उगा सकता, शायद आप यही कहना चाहते हैं। हाँ। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। उसका जवाब भी हमारे एक मॉडल में यहाँ है। ये जो 15 एकड़ का कैंपस है जैविक खेती का, इसमें 6 किसान परिवार एक तरह से कोऑपरेटिव के साझीदार हैं। तो ये भी एक मॉडल हुआ कि छोटे किसान जिसकी 1 एकड़ 2 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक जमीन है, निश्चित रूप से वो 10-12 फसलें नहीं उगा सकता एक साल में, तरह तरह की दाल नहीं उगा सकता, तेल की फसलें नहीं उगा सकता। तो अगर हम छोटे छोटे किसानों का एक समूह कोऑपरेटिव के रूप में बना लें, तो वो ये कर सकते हैं कि मान लीजिए 5 किसान 2-2 एकड़ के, एक उदाहरण मैंने दिया है, तो 10 एकड़ हो गई। 10 एकड़ में सारी चीजें उगाई जा सकती हैं। 2 एकड़ में गेहूं उगाया जाए, 2 एकड़ में धान उगाया जाए, 2 एकड़ में अरहर उगाई जाए, 2 एकड़ में सरसों उगाई जाए और 2 एकड़ में फल और सब्जियां उगाई जाएं। तो सामूहिक भावना भी आएगी, इससे खर्च भी कम पड़ता है, क्योंकि आपको बाहर से लेबर नहीं लेनी पड़ेगी। आपके 5 किसान मिलके 10 एकड़ को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। वो चाहे तो कंबाइंड रूप में एक ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, छोटी मोटी मशीन भी ले सकते हैं। 2 एकड़ का किसान ट्रैक्टर के बारे में नहीं सोच सकता, वो बैल भी नहीं रख सकता, क्योंकि 2 एकड़ में तो चारा उसके बैल खा जाएंगे। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक मॉडल हमने यहाँ तैयार किया है। आपका ये प्रश्न बहुत मुफीद था, और देश के 90% किसान तो जो आपने कहा छोटी जोत वाले ही हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम देश भर में इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम सबका स्वागत करते हैं। हम मीडिया का भी स्वागत करते हैं, वो भी यहाँ आए, खुद देखें, और अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो हमसे पूछें, हम उसका समाधान करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल इसमें जी। सर, सहकारिता का जो भाव आपने बताया हम लोगों को, ये बड़ा ही सुंदर था कि हम लोग कैसे जुड़ के कर सकते हैं। जी सर, अलग अलग जनपदों में जो एक कोऑपरेटिव सहकारिता का जैसे एफपीओ का कॉन्सेप्ट है, लोग एफपीओ बनाए, उनका भी उद्देश्य यही था जो आपने शायद बताना चाहा। जी, वो जुड़ के काम करते हैं, लेकिन किसी भी कारण जैसे मैंने देखा आपके यहाँ अरहर ये सब बहुत अच्छा पैदा होता है, तो अगर वो आपसे जुड़ना चाहें, वो आपका अरहर रॉ मटेरियल इनपुट लेना चाहें, तो वो सब यहाँ से पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटे किसानों का सहकारिता का मॉडल है, तो यहाँ बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन उतना नहीं होता, लेकिन जैसे हमारे पास चावल एक्स्ट्रा होता है, उतना चावल हमारे साथी लोग नहीं खा पाते जितना यहाँ उगता है। ऐसे ही अरहर हम काफ़ी करते हैं, तो अरहर की दाल उतनी कंज्यूम नहीं होती। तो इन चीज़ों को हम जो सरप्लस होता है उसमें हम कुछ ऐसे व्यापारी मित्रों को बेचने के लिए देते हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, ताकि हम ये चाहते हैं कि उपभोक्ताओं तक भी उचित कीमत में
ये चीजें पहुंचे, तो हम उन एफपीओ को बिल्कुल उचित कीमत पे हम उनको देंगे, लेकिन हम ये शर्त रखना चाहेंगे कि वो उनको बहुत महंगे कीमत पे उपभोक्ताओं को ना बेचें, अपना थोड़ा सा मार्जिन रखें और किसान को भी ठीक ठाक पैसा दें, उपभोक्ताओं से भी बहुत ज्यादा वसूली ना करें और अपने लिए भी थोड़ा सा आटे में नमक जितना प्रॉफिट रखें। मुझे लगता है बहुत अद्भुत मॉडल है, जैसा कि हम लोगों ने सर से सुना सहकारिता का भाव, और मुझे लगता है सारे एफपीओज को, एफपीसी को ये मॉडल आगे देखना चाहिए और सहकारिता का सही मायने में जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इससे सीखना चाहिए। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।